द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। कल बड़ी एक अफसोसनाक इत्तला आई कि मौलाना वहीदुद्दीन खान का इंतकाल हो गया है। मौलाना वहीदुद्दीन इंडिया के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स दिए। वो बुनियादी तौर पर अमन की एक आवाज़ थे। वो इस्लाम को ऐसे तरीके से पेश करते थे कि इस्लाम वाकई अमन का दीन नज़र आता है। उनको वो पूरी दुनिया में पजीराई मिली। मुझे भी एक दफ़ा उनसे शर्फ मुलाकात हुआ। दिल्ली में गया था तो मैं उनसे मिलने गया और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने वहां पे देखी। उनके खिलाफ कुछ लोगों ने धमकियां दी हुई थी और एक हिंदू कांस्टेबल जो था वो उनकी हिफाजत पे मामूर था और वो उसी तरह उनके साथ जो है उस चटाई पे बैठा हुआ था जिस पे मौलाना बैठे हुए थे। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नईम बलोच साहब। नईम बलोच साहब एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और उसके साथ साथ सहाफ़ी भी हैं। तो नईम बलोच साहब से हम पूछते हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान के बारे में। सर, मुख्तसर तौर पर हमें बताइएगा, मौलाना वहीदुद्दीन ने जमात इस्लामी ज्वाइन की, मौदूदी साहब के वो करीबी साथियों में से थे। उसके बाद फिर उन्होंने जमात इस्लामी छोड़ दी। तो क्या इख्तलाफ हुआ उनका मौलाना मौदूदी से? ताबीर की गलती भी उन्होंने एक किताब लिखी। जी प्लीज। जी। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को मौलाना मौदूदी साहब की फ़िक्र से बुनियादी इख्तलाफ हो गया। उनका ख़याल था और बड़ी पुख्ता राय थी कि मौलाना मौदूदी साहब ने इस्लाम की जो ताबीर पेश की है ये इस्लाम की इल्मी तारीख़ के लिए भी अजनबी है और ये कुरान से भी अजनबी है। और इसके लिए उन्होंने जिस किताब का आपने हवाला दिया ये लिखी और मौलाना मौदूदी साहब की जो बुनियादी किताब थी उसकी उनकी फ़िक्र पर कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहात उसके ऊपर उन्होंने बेस करके बड़े ही इल्मी अंदाज से, बड़े ही मुहक्काना अंदाज से अपनी ये किताब जो है वो तसनीफ़ की और बाद में इसी किताब का खुलासा उन्होंने इस्लाम की सियासी ताबीर के साथ किया, जो कि आम फहम है क्योंकि वो बड़ी टेक्निकल किताब थी, बहुत ही स्कॉलर्स के लिए थी जो उनकी पहली किताब थी। और इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब ये पाकिस्तान में शाया हुई तो यहाँ पर जमात इस्लामी ने इसकी तमाम कापियाँ जो है वो बाजार से उठा ली और इसका मिलना एक अरसे के लिए बहुत महाल रहा। अच्छा, तो मौलाना वहीदुद्दीन खान की एक किताब और भी थी, शत्मे रसूल का मसला। जी ये उन्होंने गालबन 97 98 में लिखी थी। जी तो उस बिल्कुल। पे फौरन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी। जी तो बिल्कुल। इसकी इसकी क्या वजह थी? क्यों एक जय्यद आलम की लिखी हुई किताब से हमें इतना खतरा महसूस हुआ कि हमने उसका जवाब देने के बजाय उस पर बहस करने के बजाय उस पर पाबंदी लगा दी? तो हम इतने इनसिक्योर क्यों महसूस करते हैं? आपकी इजाज़त से एक जुमला मैं पहले अर्ज़ करना चाहूँगा कि जी मुझे एज़ाज़ हासिल है कि जी मौलाना वहीदुद्दीन खान पाकिस्तान में जब तीसरी दफ़ा या दूसरी दफ़ा आए तो वो मेरी दावत पर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इसका इजहार अपने सफ़रनामा जो पाकिस्तान का था उसमें इसको मेंशन भी किया था। और इनकी इस किताब पर तबसरा भी मैंने किया जो इशराक में शाया हुआ और उसमें मैंने वजह भी बता दी थी कि इस किताब को नापसंद करने की पाकिस्तान में क्या वजह है। ये मेरे ख्याल में इसमें कहना इसलिए तहसील हासिल होगा कि इस वक्त लब्बैक तहरीक के हवाले से जो कुछ हो रहा है जी ये जी। वही कुछ हो रहा है जिस वजह से उनकी किताब की राय क्योंकि मुख्तलिफ थी इसलिए उसको पाकिस्तान में किसी भी तौर पर शाया व ज़ाया नहीं किया जा सकता था। तो इसी वजह से इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारी रियासत को, हमारी गवर्नमेंट को, पिछली गवर्नमेंट्स को भी आए, लेकिन उन्होंने इस पर बहस का आगाज करने की जरूरत महसूस नहीं की। हमारी पार्लियामेंट में इस पे बहस नहीं हो सकती और उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पे एक किताब लिखी गई, मौलाना वहीदुद्दीन खान इस्लाम दुश्मन शख्सियत। मुझे ये जी देख के बड़ी हैरत होती है कि एक जय्यद आलम दीन को इस्लाम दुश्मन शख्सियत करार दिया गया और कोई ऐसी गाली नहीं जो इस किताब में ना दी गई हो मौलाना वहीदुद्दीन खान को। तो इसकी क्या वजह है कि हमारे यहाँ इतनी इंटॉलरेंस क्यों है? क्या हम ये कह सकते हैं इन लोगों के ख्याल में कि फ्रांस के जो सदर हैं वो भी इस्लाम दुश्मन शख्सियत हैं और मौलाना वहीदुद्दीन खान भी इस्लाम दुश्मन शख्सियत है? इसका मतलब है इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप जी कैसे देखते हैं इस मसले को? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बदकिस्मती से हम लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सक रहे कि
جو بھی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری ان ضعیف اور ردی قسم کی روایات کی بنیاد پر کی گئی ہیں جو اسلامک لٹریچر میں موجود ہیں، اور ہم اسے اون کرتے ہیں. اور اس کی بنیاد پر چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں وہ جو بنیادی سورس ہے جو شروع سے ان غیر مسلموں کا بیسک مواد رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھالنے کا، اس کو ہم دور کرتے. لیکن ہم نے دو طرح سے کام کیا، اور یہی ہمیں ہماری ساری جو اسٹریٹجی ہے اس میں نظر آ رہا ہے. ہم ان ساری چیزوں کو اون بھی کرتے ہیں جو کہ واقعی گستاخی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور پھر جب اس کے اوپر ہمارے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا علمی طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے دلیل سے اس کا رد کریں، ہم اس میں آ جاتے ہیں غصے میں، جذبات میں، رد عمل کی نفسیات میں، اور اس کے خلاف پل پڑتے ہیں. یہ کسی طور پر بھی نہ ہی کوئی فروٹفل ثابت ہوا ہے. آپ دیکھیں شتم رسول کا جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی اس کی تردید میں، کیا نام ہے، رشدی کی تاریخ اس میں، تو اس کے بعد سے کتنے واقعات ہوئے، اور لیکن ہم نے جو صحیح موقف تھا وہ اختیار نہیں کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے رسول کے اوپر جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، اور الٹیمیٹلی مخالفین کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نقصان بھی ہم اپنا ہی کرتے. اچھا نعیم بلوچ صاحب، یہ بھی بتائیے کہ مولانا وحید الدین خان کا جو موقف تھا انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، وہ بھی بہت مختلف تھا اس موقف سے جو پاکستان کے عام مسلمانوں کا ہے. تو وہ تو امن کے دائی تھے، وہ کہتے تھے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اور کشمیریوں کا جو ہے فائدہ ہے اس میں کہ اگر وہ انڈیا کے ساتھ رہیں. اور وہ کہتے تھے جی پاکستان کی جو پالیسی ہے اس پہ وہ حقیقت پسندی پر مبنی نہیں ہے، اور پاکستان نے اس سے بہت نقصان اٹھایا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان تقسیم کے بعد بن گیا، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری ہندوستان کے ساتھ دشمنی رہے. اگر وہ دشمنی چاہتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ کو جب ایساسینیٹ کیا گیا تو اس کے بعد پاکستان میں بھی چھٹی منائی جاتی اس کے غم میں؟ یہ کہتے وہ کیا اگر وہ ہندوستان سے دشمنی رکھنا چاہتے تو وہ 1000 میل کی دوری پر بنگلہ دیش جو اب بن گیا مشرقی پاکستان، وہ اس کو پاکستان کا حصہ قرار دیتے؟ آپ کیا محمد علی جناح کو اس قدر بے بصیرت لیڈر سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہندوستان کے علاوہ کسی کے ذریعے سے کریں؟ نہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ ایک برادرانہ اور اچھے تعلقات چاہتے تھے. یہ پاکستان کی تقسیم کا حصہ تھا، اس کو ہائی جیک کیا گیا. یہ ہائی جیک اس کے بعد ہوا ہے، قائد اعظم کی وفات کے بعد جو اسمبلی میں انہوں نے پہلے دن تقریر کی، جس طریقے سے اس کو ہائی جیک کیا گیا اور پاکستان کے تشخص کو اس تشخص سے ہٹا دیا گیا جو قائد اعظم کا تشخص تھا. وہ ایک مذہبی ریاست نہیں، ایک قومی ریاست کا تشخص تھا. اور افسوس کے ساتھ جب ہم نے یہ ایک غلط ادب اٹھا دیا اور اس کے بعد ہمارے پیچھے بوٹوں کی دھمک کی موسیقی چلا دی گئی تو پھر ہم اس رو میں بہتے چلے گئے اور آج دنیا میں عبرت کا نشان ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ بانی پاکستان جو تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے جو پاکستان کی آئیڈینٹی طے کی تھی وہ ایک مختلف آئیڈینٹی تھی، اور جس آئیڈینٹی کا اظہار انہوں نے 11 اگست کی اپنی مشہور تقریر میں کیا، اس میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ سب جو ہیں ایک قوم کے ممبرز ہیں، ایک قوم کے وہ ہیں فرد ہیں، اور وہ قوم پاکستانی قوم ہے، اور آپ سب کے حقوق برابر ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ایسے ہوں جیسے کینیڈا اور امریکہ کے ہیں. آپ کے علم میں ہے کینیڈا اور امریکہ کا تو انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ بھی ایک ہے. جی سو
इतनी कुर्बत वो चाहते थे। इसके बावजूद आज हमारा मीडिया जब बात करता है इंडिया की, तो वो एक लफ्ज लिखना नहीं भूलता, वो है अजली दुश्मन। जी बिल्कुल। ये अजली दुश्मन क्या हुआ? और फिर कश्मीर को जब डिस्क्राइब करते हैं, वो कहते हैं जी ये हमारी शाहराग है। ये कैसी शाहराग है जिसके बगैर जो मुल्क है वो 73 साल से जिंदा है? ये कैसे, कैसी सूरत हाल है, कैसे तजादात हैं जिनकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता? जी, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कही है। इसको हम एक और वाक्य से समझ सकते हैं। जिस तरीके से 23 मार्च 1940 का दिन पहले यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता था, और आज हम उसे किस तरीके से मनाते हैं। इसी से देख लीजिए कि पाकिस्तान के नजरिए की कायाकल्प जो हुई है उसके पीछे क्या है। एक चीज को आप देख लीजिए, उसी तनाजुर में आपको सारी चीजें मिलेंगी। हमारे यहाँ एयर मार्शल असगर अली खान साहब, हमारे यहाँ और भी मुतअद्दिद जिनके नाम मैं गिनवा सकता हूँ और आप वो शायद मुझसे ज्यादा गिनवा सकें, जिन्होंने लफ्ज़ से ये बात कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर कभी इंडिया ने हमला नहीं किया। ये किसके अल्फाज है? मेरे अल्फाज नहीं है, ये एयर मार्शल असगर अली खान के अल्फाज है। एयर मार्शल असगर खान ने, हाँ, उनका क्लिप मौजूद है यूट्यूब पे भी, और उनके अखबारी बयानात मौजूद हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं। जी, तो ये और मुझे उनके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो गद्दार थे। वो तो एयर मार्शल थे, एयर चीफ रहे, और उनके नाम पे सर रिसालपुर में जो पाकिस्तान एयरफोर्स की अकेडमी है, वो उनके नाम पे भी उसका नाम बदला गया है। जी बिल्कुल। और शकील साहब, मैं एक और हकीकत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुसलमान उन मुसलमानों के नाम पर बनाया गया जिन्होंने हिंदुस्तान पर 900 साल से ज्यादा हुकूमत। और एक हिस्टोरियन के तौर पर हर कोई इस बात को जानता है कि हिंदुस्तान में कभी भी मुसलमानों की तादाद 20 या 25% से ज्यादा नहीं रही। मेरा आपसे सवाल है कि क्या हम अपने अजली दुश्मनों से मिलकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे? अजली दुश्मन से मिलकर क्या? सॉरी, हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुकूमत की। क्या जी जी, अजली दुश्मन वो होता है जो बहुत बड़ी अक्सरियत में हो और अपनी खिदमात आपके सामने पेश करे कि आइए हम पर हुकूमत करें? ये अजली दुश्मन की ये निशानी होती है। ये अजली दुश्मन है कि हैदराबाद दक्कन, जिसकी 80% से ज्यादा आबादी गैर मुस्लिम थी, और उस पर हुक्मरानी एक मुसलमान ने की। ये अजली दुश्मन की निशानी है। असल में दुश्मन जो है उसका ताल्लुक मजहब से नहीं है। दुश्मन का ताल्लुक, जो दुश्मन होता है, उसकी मेंटालिटी से है। वो मुसलमान भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो कोई किसी और मजहब का भी हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइए नईम साहब के इस वक्त मौलाना वहीदुद्दीन खान को जो लोग एडमायर करते हैं, जो उनके मद्दाह हैं, कितने फीसद लोग होंगे पाकिस्तान में? मेरे इल्म में है कि जावेद गांधी साहब भी शायद उनके मद्दाहों में शामिल हैं। आपकी क्या असेसमेंट है इस हवाले से? जी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि दीन अजनबी था जब आया, और अनकरीब अजनबी हो जाएगा। हदायत की, सच्चाई की जो बात होती है वो आम तौर पर अजनबी ही होती है। आम रविश कुछ और होती है। आम रविश जहालत की बुनियाद पर, जज्बात की बुनियाद पर होती है। अक्ल की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर आपको कितने एक लोग नजर आएंगे? वो तब आते हैं जब आपकी इज्तिमाइयत में एक इल्म की बात हो, एक रवादारी की बात हो। तो ये बात तो हमारा हर जुबान कह रही है कि पाकिस्तान रवादारी, टॉलरेंस और इल्म से बहुत दूर है। आप जरा अपनी रैंकिंग देखिए इल्म के मैदान में, आप अपनी रैंकिंग देखिए रवादारी के मैदान में, दुनिया में हम कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर हमारी रैंकिंग निचले दर्जे में है तो मौलाना वहीदुद्दीन खान और उस्ताद मोहतरम जावेद अहमद गांधी साहब के बारे में भी लोगों की यही राय होनी चाहिए। मुझे इस पर कोई हैरत नहीं कि उनको जानने वाले शायद 1% भी ना हो। लेकिन उनकी किताबें तो काफी बड़ी तादाद में शाये होती हैं, और वो फरोख्त भी होती हैं, और एक हल्का उनका मौजूद है बहरहाल। जी, 22 करोड़ की आबादी में आपको बीसियों लोग मिल जाएंगे, सैकड़ों बल्कि हजारों लोग मिल जाएंगे जो कि आपको दलील की बुनियाद पर बात कर सकते हैं। और वही लोग हैं जो
مولانا وحید الدین خان کو پسند کرتے ہیں۔ تو نعیم صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمیں وقت دیا، تو آپ سے آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی، اور ہماری دعا ہے کہ جی مولانا وحید الدین خان جو ہیں خدا تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور آمین۔ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ جی بہت آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، میں تہ دل سے آپ کا بہت ممنون ہوں۔ خدا حافظ۔